और ब्रेक के बाद बात अब राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की, जिसको लेकर हलचल काफी तेज हो चुकी है। लेकिन पिछले 3 बार से आरयू में छात्र संघ के अध्यक्ष पद पर निर्दलीय का ही कब्जा रहा है। आखिर क्यों 2 बड़े छात्र संगठन एबीवीपी और एनएसयूआई को लगातार हार का मुंह देखना पड़ रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। आरयू में कैंपस कैंपेन, कौन बनेगा आरयू का किंग? अध्यक्ष पद पर 3 बार से निर्दलीय का कब्जा, एनएसयूआई की हार की हैट्रिक, एबीवीपी को 5वीं बार हार। 2 बड़े छात्र संगठन क्यों हुए फेल? आरयू का रण है, कैंपस का रण है, कैंपेन का दम है। छात्र संघ चुनाव का ऐलान होते ही राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में सभी छात्र संगठन इसी टारगेट के साथ कैंपस कैंपेन में जुट गए हैं। जीत सबके लिए जरूरी है, लेकिन पिछले 3 साल से मायूस 2 बड़े छात्र संगठन एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ता और छात्र नेता इस बार जीत हासिल करने के लिए जी जान से जुटे हैं। छात्र संघ चुनावों को प्रदेश की राजनीति का लिटमस टेस्ट भी माना जाता है। खासतौर पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव पर सबकी नजर रहती है। लेकिन बीते 3 चुनाव में आरयू में अध्यक्ष पर निर्दलीय का ही कब्जा रहा है और एबीवीपी और एनएसयूआई को करारी शिकस्त मिली है। आखिर राजस्थान यूनिवर्सिटी में दोनों बड़े छात्र संगठन को लगातार करारी हार क्यों मिली है? इस बारे में एनएसयूआई के छात्र नेता का कहना है कि इस बार पिछली गलतियों को सुधारकर छात्रों के बीच रहने वाले प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। गलतियां हुई संगठन से, सब मीटिंगें हो रही है, उस पर फील्ड भी लिया जा रहा है। जो भी पिछले साल गलती हुई उस पर सुधार किया जा रहा है और हमारी पूरी तैयारी है। अब की बार हम उसी प्रत्याशी का चयन करेंगे जो साल भर छात्रों के बीच में रहा है, छात्रों की पीड़ा को खुद की पीड़ा समझा है और सभी पदाधिकारी सर्व सहमति से अच्छे प्रत्याशी का चयन करेंगे। तो वहीं एबीवीपी के छात्र नेताओं का मानना है कि चुनाव में भावनात्मक मुद्दे उठाने की वजह से हार मिली है, जबकि एबीवीपी के पूर्व अध्यक्ष का मानना है कि प्रत्याशियों का चयन ठीक नहीं होने से भी लगातार हार मिली है। जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि चुनाव को एक भावनात्मक मुद्दा बनाया जाता है, तो इमोशंस के साथ में स्टूडेंट्स के उस टाइम तो इमोशंस से खेल लिया जाता है। लेकिन जब स्टूडेंट्स बनने के बाद में जब वो लोग सक्रिय नहीं रहते तो अपने आप को छात्र भी ठगा सा महसूस करते हैं। जबकि हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं है। चुनाव जीतना और हारना एक अलग बात है। यहाँ 365 दिन काम करना और छात्र हितों की बात करना वो एक अलग बात है। तो हम दोनों को लेकर हमारा स्पष्ट उद्देश्य यही है कि हम छात्र हित में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करें। कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति विशेष के कारण कहीं कोई समस्याएं आती हैं, उसके कारण से टिकट का जो चयन सही नहीं हो पाना, उसमें कहीं ना कहीं संगठन में इस प्रकार की रणनीति बनाने की ज़रूरत है कि कौन सा छात्र नेता, कौन सा कार्यकर्ता हमारे संगठन के लिए उपयुक्त है और किस कार्यकर्ता को हम चुनाव लड़ाएं। देखिए, कई बार होता है संगठन भी सोचते हैं कि जातिवाद की राजनीति कर लेते हैं, क्षेत्रवाद की राजनीति कर लेते हैं, लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय में बताना चाहूँगा कि ना जातिवाद है ना क्षेत्रवाद है। हालांकि आरयू में छात्र संघ अध्यक्ष पद पर लगातार 3 बार जिन निर्दलीय प्रत्याशियों को जीत मिली है वो एबीवीपी और एनएसयूआई के बागी छात्र नेता ही रहे हैं। आरयू में पिछले छात्र संघ चुनाव पर नजर डालें तो आरयू में लगातार 3 बार छात्र संघ अध्यक्ष पद पर निर्दलीय का कब्जा रहा है। साल 2018 में एनएसयूआई के बागी विनोद जाखड़ ने बतौर निर्दलीय जीत हासिल की। एनएसयूआई के अध्यक्ष पद पर हार की हैट्रिक। एनएसयूआई को 2014 और 2015 में अध्यक्ष पद पर मिली थी जीत। एबीवीपी को अध्यक्ष पद पर 5वीं बार मिली हार। साल 2010, 2012 और 2013 में एबीवीपी को अध्यक्ष पद पर मिली थी जीत। साल 2016 और 2017 में एबीवीपी के बागी ने बतौर निर्दलीय अध्यक्ष पद जीत हासिल की। आरयू में छात्र संघ के बीते 3 चुनाव नतीजों में अध्यक्ष पर एनएसयूआई और एबीवीपी के बागियों ने ही बतौर निर्दलीय जीत हासिल की है। इससे साफ है कि दोनों बड़े छात्र संगठनों ने प्रत्याशियों के चयन में गलती की है। हालांकि इस बार दोनों ही छात्र संगठन पिछली गलतियों से सबक लेकर प्रत्याशियों के चयन पर मंथन करने में जुटे हैं। ऐसे में क्या इस बार राजस्थान यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई और एबीवीपी का जीत का सूखा खत्म होगा? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दधीच की रिपोर्ट। और अब बात एक ऐसे सफर की जिसे देखकर आप भी कांप जाएंगे और यकीनन कह उठेंगे, पानी से पंगा मत लो। जयपुर में जानलेवा सफर, जोखिम में जान, मौत का सफर, जोखिम में जान डालते बच्चे,
जोखिम में जान डालते बड़े, जोखिम में जान डालते बुजुर्ग, जाना है पार नहीं कोई जुगाड़। बारिश से पानी में डूबी पुलिया, पुलिया की जल समाधि, नहीं कोई जुगाड़, मुसीबत में 9 गांव। बारिश का कहर द्रव्यवती नदी पर जमकर बरसा है। हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं द्रव्यवती नदी रिवर फ्रंट के गोनेर इलाके के अंदर बरखेड़ा पुलिया पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिया का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऐसा कटा हुआ है कि पुलिया ही आधी पुलिया जो है वो पानी में बह चुकी है और पुलिया के जो आने जाने का जो मार्ग था लोगों का, लोग पानी के अंदर से गुजर करके और दूसरी ओर जा पा रहे हैं। पानी से पंगा की एक एक तस्वीर देख लीजिए। पानी की आवाज दूर से ही डरा रही है, लेकिन स्कूल के इन छोटे बच्चों ने हिम्मत फिर भी नहीं हारी है। पानी को पार करना है, इसलिए पानी से पंगा ले रहे हैं। जानते हैं जरा सी चूक में बह जाएंगे, लेकिन कोई जुगाड़ नहीं है, इसलिए जान का जोखिम उठा रहे हैं। एक दिन का सफर नहीं, स्कूल जाना भी जरूरी है, इसलिए पानी से पंगा तो इनका रोजा का फसाना है। बहुत परेशानी हो रही है। कभी कभी तो जो स्कूलों के छोटे बच्चे आते हैं ना, वो बच्चे कभी कभी तो इसमें ही पानी में गिर गए। कई बार कई लोगों ने बचाया उनको, और एक बार तो एक आदमी खुद बह गया। भारी बरसात आई थी, उसके कारण ये पुलिया टूट गई। और 20 बरस पहले ग्राम पंचायत गोनेर द्वारा ये पुलिया और सीसी रोड का निर्माण किया गया था, और अभी द्रव्यवती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के कारण ये 24 तारीख को भारी बारिश के कारण ये पुलिया टूट गई। राजधानी की लाइफलाइन के रूप में विकसित की गई द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट में बारिश ने इस कदर कहर बरपाया है कि 20 साल पुरानी बरखेड़ा पुलिया टूट गई। ये पुलिया 9 गांव की लाइफलाइन थी। अब 9 गांव के लोग एक किनारे से दूसरे किनारे पानी के बहाव के बीच में से होकर जाते हैं। कभी भी किसी के भी साथ भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। द्रव्यवती नदी का दर्द झेलना है। वाले क्या कहते हैं इसको ठीक करने के लिए? जेडे वालों से बात हुई तो जेडे वाले एक दूसरे पे बात टाल रहे हैं। वो कहते हैं कि ये द्रव्यवती वालों का प्रोजेक्ट है, और जो यहाँ अधिकारी जेडे के काम करे नौजवान में, वो कहते हैं कि हमारा नहीं है, और द्रव्यवती वाले कहते हैं। पुलिया ने जल समाधि जरूर ले ली, लेकिन जिंदगी पर ब्रेक नहीं लगा पाई। जब पुलिया थी तो जान का जोखिम नहीं था, अब पुलिया नहीं है तो जोखिम में जान डालकर एक किनारे से दूसरे किनारे आते हैं। कब सफर अंतिम हो जाए और जिंदगी पानी में बह जाए नहीं जानते। ना जाने कब प्रशासन सुध लेगा और कभी पानी के ऊपर पुलिया बनेगी जो एक बार फिर पार लगाएगी। दूसरे एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए जो समस्या है लोगों को, वो बड़ी समस्या हो चुकी है, क्योंकि लोगों को आने जाने के लिए अब पानी के बीच में से गुजरना पड़ रहा है, चाहे जान को ही जोखिम में क्यों ना रखना पड़े, क्योंकि आना जाना जरूरी होता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, द्रव्यवती नदी रिवर फ्रंट गोनेर। और अब बात IIM उदयपुर की करेंगे, जहां 373 एकड़ में बनकर तैयार हो रहा IIM उदयपुर का कैंपस दुनिया को जल संरक्षण की सीख दे रहा है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। जल संकट से निपटने का IIM मॉडल दुनिया को जल संरक्षण का सीख देता IIM। उदयपुर IIM कैंपस में 5 कृत्रिम झीलें बनाई। पहली बार 20 करोड़ लीटर पानी होगा स्टोर। खूबसूरत पहाड़ियां, मन को मोह लेने वाला सौंदर्य, देश का सबसे बड़ा IIM कैंपस अब दुनिया को देगा जल संकट से निपटने का मंत्र। जी हां, जिस शहर की पहचान झीलों की नगरी के तौर पर है, दुनिया जिसे लेक सिटी के नाम से जानती है, अब उसी शहर में खुला IIM भी झीलों के IIM के नाम से ही जाना जाएगा, क्योंकि देश के सबसे बड़े IIM कैंपस उदयपुर में 5 कृत्रिम झीलें बनाई गई हैं।
इन झीलों में करीब 200 मिलियन लीटर यानी 20 करोड़ लीटर बारिश का पानी संरक्षित किया जा सकेगा। बारिश में पानी आता है तो उसको इकट्ठा कहाँ पे करें, तो ये कैंपस में हमने 5 वाटर बॉडीज़ बनाए हैं और वो सब इंटरकनेक्टेड है। और दूसरा ये आइडिया है कि थोड़ा एस्थेटिक के हिसाब से भी अच्छा लगता है, तो हमारे हिसाब से ये जो पूरा डिज़ाइन है ये सब कैंपस को गाइडेंस देगा कि कैसे हम वाटर न्यूट्रल कैंपस बनाएं। अरावली की वादियों के बीच 373 एकड़ में बना ये कैंपस देश का सबसे बड़ा IIM कैंपस है। ये इको फ्रेंडली है। यहाँ बिजली और पानी की जरूरतें प्राकृतिक रूप से ही पूरी होती हैं। करंटली हमने टोटल 5 लेक्स प्रपोज करी हुई है यहाँ पे। जिसका टोटल में एस्टिमेटेड है कि 102 मिलियन लीटर वाटर स्टोरेज होगा। तो करंटली आप देख सकते हैं कि हमारी वाटर बॉडी 1 जो है वो झील, जो पहली वाली झील है वो रेडी होने पे है। अभी 1 महीने में वो रेडी हो जाएगी टोटल। हमारे जो इसका डिज़ाइन का जो लेआउट है पूरा इस तरह से कैचमेंट एरिया बनाए हुए हैं कि जो वाटर का सबसे लोएस्ट लेवल है पूरे साइड के टेरेन के, उसको हिसाब से देख के सारे 5 का डिफरेंट लोकेशंस पे बनाई हुई है। अरावली की खूबसूरत वादियों के बीच बन रहा देश का यह सबसे बड़ा IIM कैंपस पानी बचाने को लेकर हम सभी के सामने एक मिसाल के रूप में है, जो भले ही अभी निर्माणाधीन हो लेकिन भविष्य के खतरों को कम करने के लिए अभी से प्रयास कर रहा है। ऐसे में शिक्षा के इस मंदिर से हमें भी शिक्षा लेते हुए पानी को व्यर्थ बहने से रोकने के साथ उसे बचाने का भी हर संभव प्रयास करना चाहिए। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। चलिए रुकेंगे ब्रेक के लिए।